इन दोनों में से कौन सा फ़ोन लोगे? ये S21 5G है और ये आईफोन 12 है। सर सैमसंग। क्यों? सर इसके परफॉर्मेंस कैमरा सब बहुत अच्छा है। तुम इसमें से कौन सा पिक करोगे, S21 5G या आईफोन 12? सर ऑब्वियसली S21 5G। क्यों? बेटर प्रोसेसर है और कैमरे वगैरह में ज़्यादा फ्रीडम मिलती है इस चीज़ में, फ्यूचर प्रूफ भी है। एक कॉमन माइंडसेट होता है कि लंबे समय तक फ़ोन चलाना है तो ऑफ कोर्स आईफोन ज़्यादा बेटर होता है। एंड्रॉयड फ़ोन के जो फ्लैगशिप फ़ोन होते हैं बढ़िया नहीं होते। तो चलिए आज हम एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click View Products to know more. अभी जैसे कि iPhone 14 Pro Max और S23 Ultra जो लेटेस्ट में आ रहे हैं, ये अभी के हैं। इससे हम 2 जनरेशन पहले चलें तो iPhone 12 और Samsung Galaxy S21 5G फाइंड आउट करते हैं गाइस कि आज की डेट में इन दोनों फ़ोन को अगर हम यूज़ करते हैं तो किस फ़ोन में मुझे ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है। वैसे गाइस एक फ़ोन और था जो मैं लेना चाह रहा था कंपैरिजन में, लेकिन मैंने इसको खुद यूज़ किया लेकिन इसको ले नहीं रहा, और ये है Pixel 5। इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था लेकिन ये फ़ोन भी बड़ा ही कूल है। इससे बेटर आप Pixel 6 से ले सकते हैं। तो हम सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कंपेयर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि हर पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन सा फ़ोन ज़्यादा फ्यूचर प्रूफ है और ज़्यादा मॉडर्न फील हो रहा है। ये 2 जनरेशन पुराने फ़ोन है, तो अगर हम इसके नेक्स्ट जनरेशन के फ़ोन लेके आएँ जैसे कि 13 सीरीज़ और सैमसंग का जो आ गया था लाइक 22 सीरीज़ और ये आया लेटेस्ट मॉडर्न सीरीज़, तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आ गया होगा। जैसे कि आईफोन है वहाँ पे नियरली सेम डिज़ाइन फुटप्रिंट है, बॉक्सी पैटर्न, कैमरे का लेआउट थोड़ा सा चेंज किया गया है, नंबर ऑफ कैमरे सेंसर्स ऑफ कोर्स बदल जाएंगे। सैमसंग में जनरली 2 ईयर में डिज़ाइन चेंज हो जाता है, तो ये थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। तो डिज़ाइन के टर्म में ऑफ कोर्स सैमसंग यहाँ पे एज में ज़्यादा है बिकॉज मॉडर्न भी है और थोड़ा सा प्रीमियम लुकिंग भी है। बाय द वे गाइस, ये जो भी फ़ोन आप देख रहे हैं ये मैंने रिफर्बिश कंडीशन में बाई किए हैं फ्रॉम दी SaiValue.com। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से मैं क्यों बाई किया, बिकॉज ये प्लेस मुझे ठीक लगता है। रीजंस क्या है कि यहाँ पे आप एक्चुअल फ़ोटो देख सकते हैं बाई करने से पहले, एंड फ़ोन में वारंटी क्या है, किस कंट्री ऑफ ओरिजिन का फ़ोन है, वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। वैसे अगर हम देखें तो देखने में दोनों ही डिस्प्ले नियरली सेम ब्राइटनेस के हैं। आईफोन में अभी भी वही पुराना नॉच वाला सिस्टम है, इवन दो डायनामिक आइसलिंग आ चुका है, लेकिन जो अगर आप छोटा वाला लेंगे तो वहाँ पे ऐसा ही मिलेगा। सैमसंग में अगेन अभी भी एकदम मॉडर्न डिज़ाइन है जो प्रीमियम एंड्रॉयड फ़ोन्स में यूज़ होता है, जैसे कि सेंटर पंच होल, काफ़ी कम बेजल है। ये डिस्प्ले 60 और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दोनों सपोर्ट करता है, और एक्चुअली में ये आपको क्लियरली विजुअल रहेगा। जैसे आप कोई ऐप ओपन करके मिनिमाइज़ करते हैं तो यहाँ पे इस फ़ोन में, आईफोन में थोड़ा सा आपको जिटर फील होगा, उतना स्मूथ नहीं है जैसा कि सैमसंग में फील हो रहा है। तो क्लियरली यहाँ पे भी सैमसंग को थोड़ा सा बेटर एडवांटेज ऑलरेडी मिल रहा है कंपेयर टू आईफोन के। अगर आप बेंचमार्क नंबर देखेंगे देन ऑफ कोर्स आईफोन में जो CPU दिया गया है A14 बाइनिंग विद जस्ट 4 GB ऑफ रैम, वो रॉ पावर में ज़्यादा है कंपेयर टू सैमसंग के 888 और Exynos 210 आप लेते हैं विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 8 GB रैम एंड मोर। तो सेम लेवल का परफॉर्मेंस आपको ज़्यादा रैम देने से मिल रहा है, लेकिन जो एक्चुअल यूसेज है ना, डे टू डे यूसेज, वो सैमसंग के फ़ोन में ज़्यादा बेटर मिलता है। बिकॉज यहाँ पे आप जानते हैं रिफ्रेश रेट है वो ज़्यादा बेटर है, तो अगर आप गेमिंग भी ज़्यादा करते हैं देन आपको बेटर FPS का एडवांटेज मिल सकता है। रॉ पावर में एप्पल ज़्यादा है, लेकिन फ्लूइडिटी में और ओवरऑल परफॉर्मेंस में सैमसंग को थोड़ा सा एडवांटेज है विद द रिफ्रेश रेट। नंबर्स आप देख लीजिएगा। फिलहाल अगर हम एक्चुअल फ़ोटोज़ की बात करें तो आईफोन में आपको थोड़ा सा एज मिल जाएगा, बिकॉज जो कलर्स यहाँ पे आते हैं वो थोड़े से नेचुरल लुकिंग ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। 2 साल पहले सैमसंग में थोड़े से बूस्टेड फोटोग्राफ्स ज़्यादा आते थे, और पोर्ट्रेट इफेक्ट भी आप देख सकते हैं दोनों फ़ोन में बराबर लेवल का है। आईफोन में मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इश्यूज़ लगी कि जैसे कि यहाँ पे एजेस पे कभी भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी, वो आप फोटो से कंपैरिजन में देख सकते होंगे। प्लस अदर फीचर्स की बात करें, अब चूँकि सैमसंग में एक एक्स्ट्रा टेलीफोटो लेंस दिया गया है, यानी कि आप ज़्यादा बेटर इसमें जूम इन कर सकते हैं फ़ोटो में। फॉर रेफरेंस आईफोन 12 मैक्स 5x कर सकता है, और सैमसंग की बात करें तो आप 5x 10x और इवन आप 30x तक जा सकते हैं। टुडे के स्टैंडर्ड से बात करें सो यस 100x तक पहुँच चुके हैं, लेकिन अगर हम फोल्ड की बात करें जैसे कि गैलेक्सी फोल्ड 4, वहाँ पे आप जस्ट 30x ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो जूमिंग के फीचर दिया गया है वो अभी भी मॉडर्न स्टैंडर्ड का है, जो
मिलता है। आईफोन में जो वीडियोस आप बनते हैं इसमें 12 में वो थोड़े से बेटर रिच लुकिंग होते हैं। लेकिन अनदर एडवांटेज सैमसंग में क्या है, यहाँ से आप 8K की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि इवन अभी मॉडर्न आईफोन में भी अवेलेबल ही है। एंड अगर गाइस अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये फ़ोन आज के स्टैंडर्ड से कैसे हैं, तो मैं कुछ कंपैरिजन आपको साथ में आईफोन 14 प्रो मैक्स और गैलेक्सी S23 अल्ट्रा दिखा रहा हूँ। आईफोन में एक चीज़ तो यहाँ पे है कि जो कलर्स आ रहे हैं वो अभी भी नियरली वैसे ही आ रहे हैं जैसे कि 2 साल पहले आते थे। सैमसंग में काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गया है, बूस्टेड फोटोग्राफ्स थोड़ी सी कम हो गई हैं और जो सॉफ्टवेयर वर्क है यानी कि जो डिटेल शार्पनेस होती है वो दोनों में इंप्रूव हो चुकी है। तो सैमसंग में इसलिए पिक करूँगा बिकॉज यहाँ पे सेटअप की वजह से थोड़ा सा बेटर आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल रहा है, तो थोड़ा सा एडवांटेज सैमसंग को है, नॉट टू मच। अब ये भी एक एंडलेस बैटल है iOS वर्सेस एंड्रॉयड, तो यहाँ ज़्यादा मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको जस्ट अपडेट का शेड्यूल बताता हूँ। ये फ़ोन था जो आईफोन 12, ये लॉन्च हुआ था iOS 14 से और ये जाएगा अप टू iOS 20 और मे बी iOS 21 तक भी जा सकता है, डिपेंड्स कि एप्पल में कोई ऐसी नई फीचर आई है जो मे बी उसको रोल आउट करने की ज़रूरत पड़े। तो यानी कि 6 ईयर्स तक का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। ओके, हाउ अबाउट सैमसंग? ये फ़ोन लॉन्च हुआ था एंड्रॉयड 11 से। ऑलरेडी इस फ़ोन को One UI 5.1 जो लेटेस्ट है एंड्रॉयड 13 का मिल चुका है और इस फ़ोन को 4 मेजर OS अपडेट मिलना, यानी कि ये फ़ोन जाएगा अप टू एंड्रॉयड 15 यानी कि 2025 और ये जाएगा 2027 तक। तो लॉन्गर सॉफ्टवेयर सपोर्ट में डेफिनेटली अभी भी एप्पल को कोई नहीं बीट कर सकता है। बट अगेन गाइस, ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है कि आप iOS चलाना चाहते हैं कि एंड्रॉयड चलाना चाहते हैं, लेकिन सपोर्ट और परफॉर्मेंस और फ्लूइडिटी के मामले में डेफिनेटली iOS ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू एंड्रॉयड के। एंड हाउ अबाउट सम अदर बैटरी चार्जिंग स्टफ? दोनों फ़ोन में आपको जस्ट कैजुअल और मिनिमल बैटरी मिलती है 2800 वर्सेस 4000 मिली एम्प्स, सो ये चीज़ काफ़ी कम है। आज के फ़ोन्स में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। बैटरी चार्जिंग भी सुपर फास्ट नहीं है, बॉक्स में चार्जर नहीं मिलता है। सैमसंग में आई बिलीव 12 में शायद मिला था। दोनों फ़ोन में आपको वायरलेस चार्जिंग मिलती है, ये भी फ्यूचर प्रूफिंग है। बैटरी बैकअप दोनों फ़ोन का नियरली 1 डे है, ऐसा भी नहीं है कि सुपर आप हैवी यूसेज करेंगे तो आपको 2-3 बार चार्ज करना पड़ेगा। 1 डे आप मॉडरेट टू हैवी यूसेज दोनों फ़ोन को निकाल सकते हैं। ऑन दी एक्स्ट्रा फीचर्स, दोनों फ़ोन IP68 सर्टिफाइड हैं और ट्रैक रिकॉर्ड दोनों फ़ोन का काफ़ी बेटर है। सो आई थिंक गाइस अब टाइम बदल चुका है ये कहने का कि एप्पल आईफोन ऑलवेज बेटर होते हैं 2-3 साल बाद भी। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एक प्रीमियम फ़ोन लेते हैं सैमसंग का, तो वो भी 2 साल बाद अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है और आई थिंक ये अभी भी 1-2 साल और अच्छे से चलेगा। दैट मीन्स अगर आप आज एक प्रीमियम फ़ोन बाई करते हैं तो वो आसानी से 2-3 साल चल जाएगा, भले वो सैमसंग का हो एप्पल का हो, लेकिन जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो सैमसंग के इस फ़ोन में ज़्यादा मिल रही है।